अगर मैं आपसे कहूं कि एक बार ये इमेज देखिए, अरे वो ट्रम्प जो कि अपने आप को तानाशाह समझ रहे थे, आज वही ट्रम्प दो गोलियों से डर जाते हैं। ट्रम्प आधी रात को जब एक पार्टी डिनर के अंदर रहते हैं तो वहां पर ट्रम्प के आसपास से इतनी गोलियों की बौछार जाती है कि ट्रम्प को बचाने के लिए तुरंत उनके सिक्योरिटी गार्ड को आना पड़ता है और कैसे भी करके ट्रम्प को बचा लिया जाता है। लेकिन क्या पता है आपको कि आखिरकार इसके पीछे किसका हाथ था? आखिर किसने ट्रम्प को मरवाने की कोशिश की थी? क्या ईरान ने मरवाने की कोशिश की थी, कि रूस ने मरवाने की कोशिश की थी, कि कोई अमेरिका का ही व्यक्ति था जो ट्रम्प को मारने चला आया था? यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे ना तो यहां पर केवल ट्रम्प नहीं थे, यहां पर केवल अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं था, बल्कि यहां पर अमेरिका का उपराष्ट्रपति जेडी वेंस था, वॉर मिनिस्टर पीट हेग्सेथ भी था, बड़े से बड़े यहां पर मंत्रियां थे। मतलब अगर एक बॉम्ब से उड़ा दिया जाता इस जगह को तो अमेरिका के बड़े बड़े अधिकारी खत्म हो सकते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन तब भी गोलीबारी की आवाज तो सुनाई दी थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये हुआ कहां था, कब हुआ था, किसने किया था? इसके बारे में समझते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। 26 अप्रैल 2026 के अगर ताजा रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी वाशिंगटन डीसी के अंदर, जो व्हाइट हाउस के करस्पॉन्डेंस डिनर थी। मतलब एक डिनर तौर पर एक पार्टी थी जहां पर ट्रंप थे, उसी के साथ साथ जेडी वेंस थे, वॉर मिनिस्टर और बाकी अन्य प्रकार के यहां पर मंत्री थे, और उन पर ही इसी समय पर हमला करने की कोशिश की गई थी। अगर आप समय और स्थान की बात करोगे तो यह घटना वाशिंगटन हिल्टन होटल में आयोजित एक हाई प्रोफाइल रात्रि भोग यानी कि एक रात्रि खाना जो पार्टी होती है ऑर्गेनाइज की गई थी, और उसी टाइम यहाँ पर गोलीबारी चलती है। आप देखने की कोशिश करोगे तो हमले का तरीका क्या था, तो यहाँ पर बॉलरूम के ठीक ऊपर वाले कमरे में जो अचानक फायरिंग की आवाज एक सुनाई दी, जिससे जो कार्यक्रम है उसमें हड़कंप मच गया, और चश्मदीद के अनुसार लगभग 7 राउंड फायरिंग यहां पर की गई थी। इसका मतलब यह है कि यहां पर रात में फायरिंग हुई और 7 राउंड फायरिंग की गई, और उसके बाद हड़कंप मच गया सभी मंत्रियों के बीच। मैं आपको बता रहा हूं, ये जो आपको इमेज दिख रही है ना, इस इमेज में आपको कुछ लोग आपको नॉर्मल बैठे हुए दिखाई देंगे, मतलब ठीक से दिख तो नहीं रहा, लेकिन तब भी कुछ लोग इस तरीके से टेबल के नीचे छुप कर बैठे हुए हैं। सोच कर देख लीजिए, अमेरिका के बड़े से बड़े मंत्री, यहां तक कि वॉर मिनिस्टर भी टेबल के नीचे से दुबुक के बैठे थे। 7 राउंड केवल जो फायरिंग चल गई। आज पता चला होगा कि मौत जब सामने आती है तो दिखती कैसे है। यही ट्रंप और यही अमेरिकन लोग हैं जो ईरान के अंदर छोटी छोटी बच्चियों को उड़ा दिए थे। यही ट्रंप, यही अमेरिकन हैं जो ईरान के अंदर हजारों को मौत के घाट उतार दिए। जब उनके सामने मौत आई तो इन्हें कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। आज जब इनके सामने मौत आई तो हवा टाइट हो गई। देखने की कोशिश करोगे तो ट्रंप की अगर स्थिति की बात करें तो गोली की आवाज सुनते ही जो वहां की यूएसएस मतलब यहां की जो यूनाइटेड स्टेट की सिक्योरिटी सर्विस है, उसने तब ट्रंप को बचाने की कोशिश की। उसने तुरंत एक प्रतिक्रिया दिखाई ट्रंप के लिए, और उनको सुरक्षित रूम से और वहां के मन से बाहर निकाल लिया गया। और जो वहाँ की प्रथम महिला कहलाती हैं, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ जिन्हें कह सकते हो, तो उनको भी सुरक्षित वहाँ से बाहर निकाल लिया गया था। लेकिन अगर आप सोचते हो कि ऐसी जानकारी आपको मिलते रही हर जगह, अरे तो मिलते रहेगी यार, बस आप एक बार जाकर व्हाट्सएप चैनल को तो ज्वाइन करके देखो। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, वहां पर इस तरीके से भी आपको वीडियोस मिलते रहेंगी, पोस्ट मिलते रहेंगी, और बाकी जो तमाम अभी लेटेस्ट खबरें आ रही है ना, आपको तुरंत वहां पर मिल जाएगी सबसे पहले। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो उपराष्ट्रपति जेडी वेंस हैं, उनको भी सुरक्षित घेरा दिया गया था और उनको भी सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। अगर हम बात करें इससे पहले या ट्रंप के ऊपर, देखो इससे पहले भी ना 13 जुलाई 2024 को जब ये अपना प्रचार कर रहे थे, जब ये राष्ट्रपति नहीं थे, तब उस टाइम भी इनके ऊपर हमले हुए थे। तो अगर बड़े हमले की बात करें तो 2 बड़े हमले हो चुके हैं अभी हाल फिलहाल इसी अप्रैल में, और एक बार 2024 के अंदर जब इनके कान को छू करके वो गोली निकल गई थी। लेकिन अभी जो हमलावर है उसके बारे में जब पता लगाया गया तो आधिकारिक रूप से पुष्टि की गई है कि एक संदिग्ध हमलावर था जिसे अब हिरासत में ले लिया गया है, और ट्रंप ने इसे एक लोन वुल्फ अटैक कहा है।
मतलब करार दिया है। इसका मतलब ये है कि भैया किसी एक अकेले व्यक्ति के द्वारा जब हमला किया जाता है तो उसे लोन वुल्फ अटैक कहा जाता है। यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो हमलावर कुछ इस तरीके से दिखता है, और अगर इस हमलावर के नाम की बात करें तो कोल टॉम्स एलन था। ये लगभग 31 वर्षीय था और इस मतलब यही हमला करने की कोशिश किया था। और यहाँ पर इमेज देख सकते हो कि किस तरीके से इसके हाथ को पीछे बांध दिया गया है और अब इसको पकड़ लिया गया है, मारा जाएगा, कूटा जाएगा और सब गुलवा लिया जाएगा कि आखिरकार तुमने ऐसी करने की जरूरत कैसे की। जब इससे पता लगाया गया तो इसने तुरंत बता दिया कि मैं टॉरेंस कैलिफोर्निया से हूं और अब वहां का रहने वाला है। लेकिन हाँ यार, इन सब की बात छोड़ो, जो हमला हुआ सबसे बड़ी बात तो ये है कि ट्रंप ने कुछ समय पहले ये कह दिया था कि अगर ट्रंप को असैसिनेट किया जाता है या फिर ट्रंप को पकड़ लिया जाता है या ट्रंप को मार दिया जाता है, मतलब ट्रंप अपने आप खुद कह रहा था, तो उसका पूरा का पूरा जिम्मेदार ईरान होगा। और अगर मुझे कुछ हो जाता है तो ईरान को छोड़ना मत, ईरान को इस दुनिया के नक्शे से मिटा देना। इसका मतलब तब ईरान के ऊपर न्यूक्लियर बम आपको गिरते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि ट्रंप का मानना तो यह है जब हम नहीं तो आप रह क्या करोगे। और इसी वजह से जब यह हमला हुआ तो पूरा का पूरा शक लोगों ने ईरान के ऊपर डाल दिया। लेकिन देखो यार, यहाँ पर अभी जब पता लगाया जाएगा तो पता चलेगा कि ये ईरान का था, कहाँ का था। लेकिन अभी तक तो अमेरिका का ही निकला है ये जो आरोपी है। लेकिन उससे पहले आप ये भी तो समझ लो ना कि यार ट्रंप एक ऐसा राष्ट्रपति है जिसकी अभी मतलब लोकप्रियता, लोग चाहने वाले बहुत कम हो चुके हैं। मतलब पहले इसकी लोकप्रियता 50% से ऊपर रहा करती थी, अभी यार 30-40% के बीच घूम रही है। मतलब अमेरिकन खुद ट्रंप को नहीं पसंद करते। तो उसमें से बहुत ऐसे मतलब घटिया काम किए होंगे जिसकी वजह से लोग नाराज होंगे। और आपको पता है कुछ साइको होते हैं, कुछ पागल होते हैं, या फिर किसी को बहुत बड़ा झटका लग जाता है तो लोग सोचते हैं कि अब तो मैं इसे मार ही डालूंगा। तो ट्रंप को क्या पता मारने आ गया हो। जैसे क्या होता है कि कभी कभी मान लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ एक्शन ले लिए जिसकी वजह से 4 लेन या 6 लेन बनने वाली है और वहां पर किसी का घर आ जाता है और वो घर मान लेते हैं टूट जाता है। अब कोई घर पर एक छोटा सा बच्चा कसम खा लेता है कि ये प्रधानमंत्री की वजह से हुआ है, मैं छोड़ूंगा नहीं। तो ऐसी अमेरिका के अंदर भी होता है और ले जा गोली चला देते हैं। बाकी इसके पीछे किसका हाथ है तो किसका नहीं, वो मैंने आपको बता ही दिया पीछे कौन था ये आदमी। लेकिन हाँ, आपके हिसाब से क्या लगता है कि किसने अटैक कराया होगा? लेकिन उससे पहले डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, जाकर फॉलो कर सकते हो। नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।